हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रकाश चंद्रा है। वर्तमान में मैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हूं और अभी CAG-PSC का पोस्ट आ चुका है। तो अभी हम 50 डेज स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर CAG-PSC 2022 में अभी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पे हैं छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन और इंडिया के 50 क्वेश्चन। तो हमें मेन टारगेट करना है छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन, क्योंकि आप देख सकते हो कि 35 से अगर 40 क्वेश्चन आप इसमें अटैम्प्ट करते हो तो आपका छत्तीसगढ़ में आता है 70 से 80 मार्क्स। उसके अलावा इंडिया वाला पोर्शन में अगर आप 25 से 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो इसमें आपको करीब नंबर आ जाते हैं 50 to 56 मार्क्स, और दोनों का मिला के आ जाता है 120 से 136 मार्क्स के अराउंड, जो कि 120 मार्क्स भी बहुत अच्छे नंबर है और 136 मार्क्स भी बहुत अच्छे नंबर हैं। तो इस पीरियड में मतलब ये अगर आप लाते हैं तो अगर पेपर इजी भी आता है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, और टफ आता है तो ऐसे भी कट ऑफ गिर जाता है, कट ऑफ 80 तक भी पहुंच जाता है। लास्ट टाइम तो कट ऑफ 80 से 100 के बीच में था। तो अपने को कट ऑफ कितना भी जाए अपने को ये मायने नहीं रखना है, हमें अपनी तैयारी को अच्छी रखनी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन और इंडिया के 50 क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के हमारे पार्ट आते हैं पंचायती राज है, समसामयिकी है, भूगोल है, इतिहास है, प्रशासन है, संस्कृति है, जनजाति है। यहाँ तो मैं बोलूँगा कि कोई भी चीज़ आप ऑप्शनल ना लें, हर चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें, डीप में स्टडी करें, क्योंकि अगर आप इसे डीप में स्टडी करते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो 50 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन यहीं से आपके सही हो जाएंगे। और अगर आपका ये पोर्शन स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन 90 से 95% तक के पूरा फिक्स है कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। परंतु अगर आपका ये पोर्शन वीक है तो आपका सिलेक्शन में कठिनाई हो सकती है। तो आप ये पोर्शन को बहुत ही स्ट्रांग रखिए, डेली इसको स्टडी करिए। 50 डेज है अपने पास में, इसमें से 50 डेज ही आप छत्तीसगढ़ पढ़िए। डेली कम से कम 4 से 5 घंटा आप छत्तीसगढ़ को पढ़िए। अपना टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे पंचायती राज कंप्लीट करना है 2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर मुझे भूगोल कंप्लीट करना है, 5-7 दिन के अंदर इतिहास कंप्लीट करना है, प्रशासन 2-3 दिन में कंप्लीट करनी है, संस्कृति अपने को 4-5 दिन में कंप्लीट करना है, जनजाति को भी 5-7 दिन में कंप्लीट करते हैं, समसामयिकी आप डेली पढ़िए। तो ये पोर्शन को आपको डेली स्टडी करना है, क्योंकि ये आपका 50 क्वेश्चन रेडी कर पाएंगे इस पोर्शन को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं अपना इंडिया पोर्शन पे। इंडिया में हमारा संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है, दर्शन है और समसामयिकी है। सभी पार्ट का वेटेज लगभग ऐसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी वेटेज में क्वेश्चन हो। कभी क्वेश्चन संविधान से 8-10 पूछा है तो कभी 5-6 ही पूछ देगा, कभी इतिहास में 7-8 क्वेश्चन पूछा है तो कभी 9-10 क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि इसी वेटेज में क्वेश्चन आए, परंतु क्वेश्चन लगभग ऐसे ही आएंगे। तो ये देखिए, संविधान, भूगोल ये अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, जबकि छत्तीसगढ़ को आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि एक संविधान या एक इतिहास के बराबर अकेला छत्तीसगढ़ है। तो छोटे से पोर्शन को स्टडी करके यदि आप 50 क्वेश्चन ला सकते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस को आपको इसी पार्ट पे ही करना है। उसके अलावा आते हैं संविधान पे, इतिहास पे, भूगोल पे, अर्थशास्त्र पे, विज्ञान पे, दर्शन पे, समसामयिकी पे। इस पार्ट के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि सभी पार्ट के पीछे मत भागिए। यदि आपका पहले से प्रिपेयर है तो रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन भी स्टूडेंट नए हैं, जिनका कोई भी पोर्शन रेडी नहीं है या तैयारी नहीं हुई है, वो एक आध पार्ट को छोड़ सकते हैं। जैसे आप अर्थशास्त्र छोड़ दिए और विज्ञान छोड़ दिए, या भूगोल छोड़ दिया, इतिहास छोड़ दिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसा पार्ट है जिसे पढ़ने में हमको कम से कम 20 से 25 दिन अकेले इतिहास में ही लग जाता है। तो आप इतिहास पार्ट को छोड़ दिए। यदि आप 7 से 8 क्वेश्चन छूट भी जाता है आपका, तब भी आप यहाँ पे 25 से 28 क्वेश्चन के क्राइटेरिया को पूर्ण करते हैं। तो जो भी आप पढ़ें उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जैसे मान के चलिए अपन डेली पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का 4 से 5 घंटा पढ़ें तो 3 से 4 घंटा कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए। संविधान है, जैसे संविधान अगर हम मान लेते हैं 40 डेज यदि आपका टारगेट है, 40 डेज में से 10 दिन अगर एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, ये 10 दिन, ये 10 दिन, ये 10 दिन, 10 दिन लगेगा ही नहीं। तो ये 10 दिन संविधान उठाते हैं, संविधान कंप्लीट हो जाता है। फिर 4 घंटे, नेक्स्ट 4 घंटे में आप अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, फिर विज्ञान पढ़ लीजिए। ये पढ़ने में ये आपको डेली पढ़ना है। ये पोर्शन आपका डेली रहेगा।
क्योंकि समसामयिकी में कोई भी निर्धारित नहीं होता है कि इस सेक्शन से पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, तो इसको आपको डेली पढ़ते रहना है। छत्तीसगढ़ और क्या बोलते हैं इंडिया, दोनों के समसामयिकी को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है। समसामयिकी के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि कोई भी एक बुक फॉलो करें, कोई भी बुक, ये नहीं कि सभी के समसामयिकी उठा के पढ़ रहे हैं। यदि आपका समसामयिकी के 10 क्वेश्चन आते हैं और 6 भी बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि कोई भी क्लास का जो है समसामयिकी को उठा लीजिए, लेकिन एक समसामयिकी को छत्तीसगढ़ और इंडिया का एक ही क्लास के समसामयिकी को आप पढ़िए। उसके लिए 3-4 बुक पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल इससे आप अपना समय बर्बाद करेंगे। 2-3 क्वेश्चन के लिए अलग बुक में जाने का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो समसामयिकी के लिए आप एक ही बुक को फॉलो करें। उसके अलावा आप जिस रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक को ही उसी बुक को ही बार बार पढ़िए। ये नहीं कि संविधान का एक पार्ट नहीं मिल रहा है तो दूसरे बुक को उठा लिए, तीसरे बुक को उठा लिए। तो जो भी आप जिस भी बुक से आप पढ़े हैं पहले, उस चीज़ को रिवाइज करते रहना है। और छत्तीसगढ़ पोर्शन को डेली पढ़ना है और ये साथ में लेते हुए चलना है। और लास्ट के जो 10 डेज हैं, 10 डेज में पूरा अच्छे से रिवाइज करिए पूरे सब्जेक्ट को 8 से 9 घंटे। आपका छत्तीसगढ़ का पीएससी का जो प्री है ज़रूर निकलेगा। और जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि सामान्य अध्ययन को कैसे तैयारी करें, इस पार्ट में हम देखते हैं CSET की तैयारी कैसे करें। 100 क्वेश्चन, ये केवल क्वालिफाइड पार्ट है। तो इसमें 4 सेक्शन है, हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और एप्टी और रीजनिंग। इन टोटल मिला के आपको कम से कम 50 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट का मैथ्स वीक है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़ें, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ें। इसमें ही आपका 30 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, 30 से 35 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। और जिनका भी हिंदी छत्तीसगढ़ी वीक है और रीजनिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, वो रीजनिंग और एप्टीट्यूड पोर्शन पे फोकस करें अच्छे से अच्छे। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है तो ये आपको ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। तो आप अच्छे से हिंदी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड को डेली 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपका ये पोर्शन भी रेडी हो जाएगा। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल लगे रहिए और डेडिकेट होकर पढ़ाई करिए। आपका पीएससी ज़रूर निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक।